हाय स्टूडेंट, आप सब ठीक हैं। देखिए मैं 5.1 एक्सरसाइज जो है आपका क्वेश्चन मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। कहाँ है पहला क्वेश्चन 5.1 में बोला है कि सिद्ध करें कि एफ एक्स बराबर 5x - 1, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3, एक्स बराबर 5 पर संतत है। मैं एकदम ट्रिकली बताऊँगा, ठीक है। और रह गया बात मैथमेटिक्स की, तो हमारे बच्चे 100 में 98 नंबर लाए हैं, आपको बता दें। और मैं जो पढ़ाऊँगा आप एकदम ब्लाइंड विश्वास करके पढ़िए, है ना। थोड़ा भी इधर उधर की बातें नहीं होगी और पूरा फोकस होगा पढ़ाई पे, है ना। एफ एक्स बराबर 5x - 3 सिद्ध करना है। तो आपको पहले बता दें, मैं यहाँ प्रूफ कर रहा हूँ। आपको बता दें हम जानते हैं विनो बहुपद फलन एफ एक्स बराबर a0 a1x a2x² डॉट an x के पावर n। किसी भी बिंदु पर दुनिया के जितने नंबर हैं किसी भी बिंदु पर संतत होते हैं, है ना। समझिए ये बहुपद है, इसी का पार्ट है ये छोटू। बहुपद से टूट करके एक घाती है, द्विघाती है, द्विघात, समझिए एक घात, द्विघात, त्रिघात, चार घात, 10 घात, n घात समीकरण बनता है। तो जब जिसका बाप ही अनुशासन में है तो उसका बेटा भी अनुशासन में होगा। यहाँ पे बहुपद ही जब आसान है, जब बहुपद ही कह रहे हैं कि हम दुनिया के किसी भी बिंदु पर संतत है, तो फिर उसका एक घात भी होगा। बहुपद से ही टूट के न बना है एक घात। देखो तो इसके पावर में 1 है, यहाँ देखो इसके पावर में 1 है, इसी से टूट के एक घात बनता है। 2 कर दो तो द्विघात हो जाएगा, चाहे 10 घात होगा, सब के सब बहुपद के अंदर में ही आता है। यानी इस सब का बाप हो गया बहुपद। तो जब बहुपद ही किसी भी बिंदु पर संतत है तो ये भी संतत होगा। सीधा एक लाइन में जवाब होगा, है ना, कि एफ एक्स बराबर 5x - 3, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3, एक्स बराबर 5 पर क्या है तो संतत है। हो गया जवाब, खड़ाक आंसर। समझ रहे हैं ना, हमारा जवाब हो गया। अब अगर कोई बच्चा एकदम बुद्धिहीन है, जिसके पास तनिको बुद्धि नहीं है, तो उसको क्या चाहिए कि अब LHL निकालेगा, RHL निकालेगा, DL निकालेगा। एक पे 9, एगो पे 3 गो, एगो पे 3 गो, एगो पे 3 गो, 9 गो हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। हम आपको जवाब दे रहे हैं एक लाइन में। और जब भी पूछेगा तो ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा। हालांकि आपको बता दें कि कभी पूछा ही नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट के तौर पे मैंने ये समझा दिया, ठीक है। चलिए ये था आपका 5.1 का पहला क्वेश्चन। खूब अच्छे से पढ़िए, आगे से हम ट्रिक पढ़ाने वाले हैं, चलिए समझिए। दूसरा क्वेश्चन है 5.1 का 12th क्लास का, ठीक है ना। बोला है कि इतना x बराबर 3 पर संततता की जांच करें। बेवकूफ़ बच्चा, पिछली बार ही बता दिया हूँ कि बहुपद फलन है, बहुपद का ही पार्ट द्विघात समीकरण है, उसी का बेटा ही है द्विघात समीकरण। जब इसका बाप ही, है ना, संस्कारी है, अनुशासन में रहता है, तो फिर बेटा भी रहेगा। 2x² - 1 x बराबर 3 पर क्या है तो ये संतत है और परिभाषित है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो हम भी थोड़ा सा बेवकूफ़ी कर लेते हैं। चलो हम भाई बात करते हैं, LHL निकालते हैं। LHL का मतलब होता है कि घटाना होता है, जो पॉइंट है उसमें से घटा दो। क्या घटाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 - h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, अब वैल्यू पुट कर दो 2 × 3 - h का होल स्क्वायर -1। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, बोलिए 2। अब तोड़ो तो इसको a - b का होल स्क्वायर, तो तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 - 6h, अब प्लस h² -1। अब वैल्यू पुट कर दो यहीं पे, यहाँ भी पुट कर दोगे तो हो जाएगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं था। चलो हम यहीं पे पुट करते हैं, काहे कितना दूर जाओगे तुम। मैं जितना समय कम लगाओ उतना ही अच्छा है। वैल्यू पुट करो ये सीधे यहाँ पे, तो 2 × 3 - 0 का होल स्क्वायर -1। 0 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और -1। 9 दूनी 18 में से 1 घटाओ कितना होगा 17। ये हो गया LHL। अब हो गया RHL। F3 प्लस लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ 3 प्लस एच, ठीक है। अब बताइए लिमिट एच टेंस टू 0, बताइए तो यहाँ वैल्यू पुट करो 3 प्लस, देखो तो आप इतना दूर जाओगे यार, हम और शॉर्ट भी समझा रहे थे ना। चलो वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 3 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू पुट कर दो यहीं पे, तो 2 इंटू 3 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1, यानी हो जाएगा, है ना। और आपको कोई डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, तो हम तुरंत उसको सोल्यूशन करके आपको हम भेजेंगे, है ना। या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप, टेलीग्राम पे भी आप दे सकते हैं कि सर ये नहीं बन रहा है, बताओ 3 का स्क्वायर करो तो 9 हो जाएगा, 9 में से 1 घटाओ 18, तो ये हो गया 17। नहीं, देखिए अभी तक दोनों बराबर है, LHL भी 17, RHL भी 17 और DL भी चेक कर लो, यानी जो हमारा पॉइंट है, किस पॉइंट पे बात कर रहे थे 3 पे, तो उसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ना इसके ऊपर प्लस रहेगा ना माइनस रहेगा, है ना। वैल्यू पुट करो तो 2 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये भी 17, देखो तो तीनों बराबर आ गए ना। F3 बराबर F3 माइनस बराबर F3 प्लस बराबर 17 आ गया। सो मैं कहूँगा कि x बराबर 3 पर फलन संतत है, यानी जांच करना था, संतत है, टिक कर दिया मैंने, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से अगर हमको बनाना होता तो हम इसको कैसे बनाते, अब मेरा भाषा समझिए, है ना। और एग्ज़ाम में ही 5 नंबर का नहीं आता है बाबू, इसलिए इतना समय बेकार करना ये ठीक नहीं है, नहीं तो ससुराई क्वेश्चन आपको पहुंचा देगा श्रीलंका, है ना। देखिए समझिएगा, हम बात कर रहे थे, मेरा सेकंड मेथड समझिए, ठीक है ना। हम जानते हैं कि बहुपद फलन, है ना, यानी f(x) इक्वल टू a0 a1x a2x स्क्वायर डॉट 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 an(x) के पावर n बिलोंग्स टू, है ना, नेचुरल नंबर या n बिलोंग्स टू z प्लस, है ना। हमेशा किसी भी बिंदु पर क्या होता है जी, तो संतत है, किसी भी बिंदु पर क्या है, संतत है। तो यहाँ पे आप समझिए, किसी भी बिंदु पर जब संतत है तो यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ये बहुपद है, इसी का ना बेटा है द्विघात समीकरण, देखो तो स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, हाईएस्ट पावर देखा जाता है। देखिए तो द्विघात, मैं कह सकता हूँ कि द्विघात समीकरण यानी f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर 3 पर क्या है जी, तो संतत है। आपको समझा दे कि जब ये लाइन आप लिख दीजिएगा ना, तो एग्जामिनर जो है, जो आपका कापी जांच करता है, वो समझ जाएगा कि बच्चा के पास फुली कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट के साथ लिखा है, ये गधा नहीं है, ठीक है, यह घोड़ा है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह हम 5.1 का 2 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तीसरा के 4 क्वेश्चन है, ABCD, ठीक है ना। तीसरा के ये 4 क्वेश्चन है और हम चारों बताएंगे, समझिएगा। छोटू ये भी बहुपद का ही पार्ट है, आपको बताया ना, एक घातीय समीकरण, एक घात वाला, और ये बहुपद का ही बेटा है। तो आपको बता दें कि किसी भी बिंदु पर ये संतत है, देखिए, है ना, ये बहुपद का पार्ट है, इससे ही संतत है। ये क्या है, संतत है, जांच करना है। हमने कह दिया कि ये x बिलोंग्स टू रियल पर क्या है भाई, ये संतत है। रियल मतलब दुनिया के जितने भी नंबर है सब पे संतत है। ये आपको पता है ना, 1/में x माइनस क्या है, तो ये परिमेय फलन है। और आप ये हम कह सकते हैं कि ये x बिलोंग्स टू रियल पे संतत होगा, लेकिन 5 को छोड़ के यहाँ पे है ना पर संतत है। क्या है भाई, मैं समझाऊंगा। 5 अगर तुम इसमें रख दोगे x का मान, तो 5 में से 5 घटाओगे तो ये 1/0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, ये संतत नहीं होगा, ठीक है, समझिए। यहाँ पे ये भी x बिलोंग्स टू r पे संतत होगा, लेकिन इसमें -5 नहीं रखना है। इसमें क्या नहीं रखना है, -5 नहीं रखना है। क्यों, -5 अगर नीचे रख दोगे तो -5 + 5 नीचे अगर 0 आ जाए और ऊपर कोई भी संख्या हो तो फिर इसको अपरिभाषित कहते हैं।
इसको हम क्या कहते हैं जी, अनडिफाइंड कहते हैं। फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, हम कहेंगे कि है ना -5 को छोड़ दीजिए, दुनिया के जितने नंबर हैं सब हो गए, लेकिन -5 को छोड़ करके घटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये संतत है ना ये। तो ये भाई मापांक फलन है। मापांक फलन हमेशा किसी भी पॉइंट पर, अभी थ्योरी दिया हूँ, किसी भी पॉइंट पे संतत होता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि x बिलोंग्स टू r पर ये भी क्या है, संतत है। यदि आपके पास थ्योरी है तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए बाएं हाथ का चुटकी का खेल है, और यदि नहीं है तो फिर आपसे क्वेश्चन ये नहीं बनेगा। तीसरा कंप्लीट है ना, तीसरा कंप्लीट। देखिए ये आपका है x के पावर n, छोटू ये भी बहुपद ही है। बहुपद का जानते हो ना, बहुपद फलन हम जानते हैं, प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करना है कि सिद्ध करके बताओ कितना फलन संतत है। हम जानते हैं बिनो बहुपद फलन थ्योरी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। f(x) नॉट a1 a2x स्क्वायर डॉट 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 an x के पावर n बिलोंग्स टू, है ना, n बिलोंग्स टू z प्लस। मैं कहूँगा कि हमेशा किसी भी बिंदु पर क्या होता है जी, तो संतत होता है। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे आप ज़रा देख लीजिए कि f है ना, x के पावर n है छोटू। देखो यहाँ पे x के पावर n और x के पावर n, ये देखने से लग रहा है ना कि इसी का बेटा है, इसी का भाग है। तो किसी भी बिंदु पर दुनिया के जितने नंबर है सब पर ये संतत होगा। तो ये बताओ कि जब हम रियल पे संतत हो जाए तो n कोई संख्या है वहाँ भी तो संतत हो जाएगा। यानी सीधे लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू n पर क्या है जी, तो ये संतत है। सबसे बेस्ट तरीका है छोटुआ, है ना। तो ये कंप्लीट, चलिए चौथा भी कंप्लीट हो गया। देखिए ये क्वेश्चन है। अब जितने बच्चे हैं, जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना हर हाल में अच्छे तरीक़ा से नोट्स तैयार कीजिए, अच्छे से पढ़िए। आज का ज़माना है कि आप जितना नॉलेज रखोगे वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत नंबर आप कितना लाते हो, अब इस ज़माने में कोई ख़ास नंबर का कोई मतलब नहीं रह गया है ना। इसलिए आप लोग पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए ताकि आगे चल कर के आप एक अच्छे इंसान बन सके। x बराबर 0 पे संतता की जांच करना है। कह रहे हैं कि आप जांच करके बताओ कि, देखो क्वेश्चन टाइप का चिन्ह है यहाँ पे, व्हाट पूछा है कि क्या 0 पे संतत है, क्या 1 पे संतत है, इस तरह से। देखिए हम सबसे पहला काम करेंगे x बराबर 0 पे। आप बताइए कि दोनों में कॉमन है क्या 0? नहीं है। 0 इसमें कभी मिलेगा? कह रहा है ये कि 1 से बड़ा, x जो है 1 से बड़ा है, x जो है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा जाएंगे तो 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 0 कभी मिलेगा नहीं। 0 जब मिलेगा तो इसी में मिलेगा, है ना। तो x बराबर 0 पर जो f(x) होगा वो होगा हमारा क्या, x। नहीं, देखिए तो इसी में 0 मिल सकता है, 1 से छोटा। देखिए तो ये बोला है कि 1 से छोटा, इधर जाओगे तो x छोटा है 1 से, तो 1 से छोटा है, ये 1 है। 1 से छोटा 0 भी होता है, -1 भी है। अगर मुझे 0 खोजना होगा तो इसमें 0 मिलेगा, लेकिन इसमें 0 नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो f(x) बराबर x, f(x) बराबर क्या है, x। x बराबर 0 पर f(x) बराबर x, है ना। आप देख लीजिए, अब सिंगल आ गया, अकेला आ गया, है ना। ये भी बहुपद का ही पार्ट है। अरे एक जान लो, बहुपद पूरा खटा बनेगा, ये भी बहुपद का ही पार्ट है। तो मैं कहूँगा कि सीधा लिख देता हूँ कि संतत है। क्यों संतत है? तो बहुपद का एक घातीय है, एक घात वाला समीकरण है, और ये बहुपद का ही बेटा है। जब इसका बाप संतत है किसी भी पॉइंट पे, तो बेटा भी संतत होगा। सो हमारा आंसर हो गया। अब हम क्या बात करेंगे जी, है ना, ये तो संतत हो गया। अब हम बात करते हैं x बराबर 0 पे। इसका काम क्लियर, ये संतत हो गया। चलिए x बराबर 1 पर चेक करो, तो देखो 1 दोनों में कॉमन है, 1 जो है दोनों में कॉमन है। देखिए यहाँ x 5, x छोटा है बराबर है 1 से, यहाँ x बड़ा है 1 से। 1 से छोटा, x जो है छोटा है 1 से,
इसको LHL कहिएगा, 1 से छोटा LHL होता है, और ये x बड़ा है 1 से, ये RHL हो गया। और इसमें DL भाई है, बराबर का चिन्ह है ना, 1 पे चेक करना है। आपको जानकारी है कि 1 हम पहले ले लेते हैं ना, इसके ऊपर प्लस ना इसके माइनस, ही बराबर वाला रहेगा, यही रहेगा। तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, है ना, F1 बराबर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1, है ना, x यही ना है, वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। अब इसका LHL देखिए, तो LHL देखिए, यानी बराबर वाला भी और LHL दोनों एक ही पॉइंट पे है, तो जब ये वो आपका 1 आएगा तो पूरा विश्वास है कि भी 1 आएगा। LHL देखिए, F1 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, वैल्यू पुट कर दो, लिमिट h टेंस टू 0, वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस h, 1 माइनस 0 बराबर 1। अब हो गया तुम्हारा LHL। RHL में RHL जो है 1 प्लस, जो है 1 प्लस नहीं 1 प्लस RHL यही ना है, ये तुम्हारा कितना है जी 5। क्या तीनों बराबर है? ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये 5 आ गया, तीनों बराबर है क्या? नहीं है। तो आप कहिएगा कि भैया इसका परिवार टूटा फूटा फैमिली है। F1 बराबर है F1 माइनस का, लेकिन ये बराबर नहीं है F1 प्लस का, नहीं। तो मैं कहूँगा कि x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है, यानी 1 पे संतत नहीं है। चलिए 2 पे चेक किया जाए, 2 पर चेक किया जाए, 2 पर। x बराबर 2 पर, x बराबर किस पर? 2 पर। आप बताइए कि 2 किस में मिलेगा? ये 1 से छोटा है, x जो है x छोटा है 1 से, तो 1 से छोटा है तो लेफ्ट जाएंगे, इसमें तो कभी 2 मिलेगा नहीं। ये कह रहा है कि x बड़ा है 1 से, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा तो 2 3 भी मिलेगा, तो सही है। ये हो जाएगा आपका fx बराबर कितना? 5 नहीं। और ये नियतांक फलन, हम जानते हैं कि नियतांक फलन fx बराबर c, x बिलोंग्स टू r पर संतत होता है। दुनिया के जितने नंबर है सब जगह संतत है। तो आप बताइए कि जब ये r पर दुनिया के जितने नंबर है सब पे संतत है, तो फिर 2 पे काहे नहीं होगा? कांस्टेंट है। मैं कह सकता हूँ कि fx बराबर 5, x बराबर 2 पर क्या है जी? तो संतत है। हमारा आंसर हो गया। नहीं, x सिर्फ 1 पे संतत नहीं है, बाकी सभी जगह वो संतत है, राइट। कितना मिनट हुआ? देखिए आपसे पूछा है कि असंतत बिंदु बताओ कौन सा होगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि इसमें असंतत बिंदु बताओ, मतलब असंतत बिंदु का मतलब ये हो गया कि आपका LHL RHL कोई भी बराबर ना हो। 3 गो होता है ना, तीनों में से कोई बराबर ना हो, तो आप कहेंगे कि असंतत बिंदु ये है। लेकिन अगर तीनों बराबर हो जाए तो कहोगे कि असंतत बिंदु कोई है ही नहीं। तो यहाँ देखिए हमारा कॉमन पॉइंट जो है उसी को हम लेके चलेंगे, कुछ तो दिया नहीं है, तो कॉमन पॉइंट पे ही हम बात करेंगे। हम सीधे कहेंगे कि x बराबर 2 पर जांच करो। आपको पता है ना कि x छोटा है 2 से, तो 2 से छोटा तो लेफ्ट हैंड जाएंगे, तो ये LHL हो गया। जब E LHL है तो ये फिक्स है कि क्या होगा? RHL होगा। इसकी x बड़ा है 2 से, और यहाँ, और इसको आप क्या बोलिएगा? इसको आप DL भी कह सकते हैं, ठीक है। अब समझिए F2 इसके ऊपर ना प्लस है ना माइनस है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाला बराबर का चिन्ह इसी में ना है। चलो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, 2 गुने 2 प्लस 3, 2 दूनी 4 और 3 7, राइट। अब आप बात करो LHL का, f ऑफ 2 माइनस, है ना, लिमिट h टेंस टू 0, और 2 में से हमेशा h घटा दिया जाता है, नहीं। अब वैल्यू पुट करो, तो लिमिट h टेंस टू 0, बोलिए कितना होगा जी? तो 2 इंटू एक्स के बदला में यही लिखेंगे कि 2 माइनस h और प्लस कितना? 3। यह हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, नहीं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। आप यहीं पे पुट करो ना, यहीं पे पुट करो,
2 माइनस 0 प्लस 3, 2 दूनी 4 और 3 7। यह हमारा LHL हो गया। अब हमारा RHL की बात करते हैं। बोलिए, लिमिट h टेंस टू 0, बोलो h टेंस टू 0 एफ ऑफ, है ना। RHL क्या होता है बताओ तो? RHL होता है 2 प्लस, क्या होता है तो 2 प्लस। इसको मिटा देते हैं, इसका क्या ज़रूरत है? आपको पता है कि F2 आ गया 7, LHL भी आ गया, F2 माइनस 7 आ गया। अब RHL निकालना है। RHL अगर 7 आ जाता है तो फिर असंतत ये नहीं होगा, ये संतत होगा और असंतत बिंदु कोई नहीं मिलेगा हमें। F2 प्लस, बोलिए, लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस h, वैल्यू पुट करो 0 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3, बोलिए 2 प्लस 0 माइनस 3, 2 दूनी 4 में से 3 घटाओ 1, और ऊपर वाला सब आया था कितना? अब देखिए तो यहाँ पे F2 आया है 7, LHL भी आया था 7, लेकिन RHL आ गया तुम्हारा कितना? 1। क्या तीनों बराबर है? नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि x बराबर कितना जी? 2 पर असंतत है। 2 पर क्या है? तो असंतत है, यानी हमारा असंतत जो बिंदु है, असंतत बिंदु जो है वो x बराबर 2 है। यही निकालना था, आंसर हो गया। असंतत पॉइंट कितना है? x बराबर 2। तो देखिए 5.1 एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है, आपका 34-36 क्वेश्चन है। एक वीडियो से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम कल जो है और एक वीडियो बनाएंगे इस पर, जो कि हम पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक इतना आप लोग अच्छे से फेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए।